नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ पलक झपकते ही बाजी पलट जाती है। देश में 24 का चुनाव है। भले ही अभी 24 के चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जो भगदड़ है वो अभी से शुरू हो गई है। भले ही अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन भगदड़ जो है वो शुरू हो गई है। नेताओं का पार्टी छोड़ना और ज्वाइन करने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई होने लगा है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के सियासत का रंग अब यूपी की सियासत में भी देखने को मिल सकता है। इसमें अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हो चुकी है, जहां ओपी राजभर ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। उनके एक बयान ने सियासी तापमान जो है वो हाई कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा भी जल्द टूटेगी और सपा टूटने के कगार पर है। सपा के बहुत सारे विधायक और नेता हमारे साथ हैं। सपा का हाल भी एनसीपी जैसा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी भी कि सपा के साथ नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है और जयंत चौधरी भी हमारे संपर्क में है। आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। सुनिए। मध्य प्रदेश में लेकिन जो अभी सर्वे आया है उसमें बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को गेम चेंजर बताया गया। मध्य प्रदेश की हालत है तो 13 प्रांतों में उनका जनाधार है और यूपी में आज के तारीख में खुद कह रहा हूं कि जो टूट होगी वो सिर्फ इसी वजह से होने जा रही है कि मायावती जी को ये लोग नहीं लेंगे। तो बता तो रहा हूं कि बड़ी टूट होगी। मायावती जी आ जाएं। मायावती नहीं आते, आप भी शामिल होंगे अभी एनडीए। मायावती जी आ जाए तो मैं तो तैयार हूँ। एनडीए में एनडीए में क्यों जाए? एनडीए से अगर नहीं ऑफर मिलता है तो आप फिर आप जाएंगे। हम पहले मायावती जी से बतियाएंगे तब जाएंगे। कोई सही मायावती तो आप मायावती के साथ आप उनका अलायंस में नया आप बनाने जा रहे हैं 2024 के लिए। बिल्कुल बनेगा। आप मायावती क्यों नहीं बनेगा भाई? आप बताइए, जैन जी का जो इलाका है तो कौन कौन ये जो थर्ड फ्रंट होगा इसमें कौन कौन शामिल होगा? कांग्रेस होगी। नहीं, आपका जो फ्रंट है जिसमें अभी उसमें मायावती जी होगी। मध्य लेकिन इसे लेकर जब जयंत चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए क्या कुछ बयान जयंत चौधरी ने किया। उन्होंने साफ तौर से इस बात का खंडन किया है। सुनिए। क्षेत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही। और जनता का फैसला अब 24 में ही होगा। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। तो सुना आपने किस तरीके से जयंत के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप क्या चाहते हो, मैंने सूट सिलवा लूं, और बीजेपी और राजभर के कहने से क्या कुछ होता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कि जयंत चौधरी से जिस तरह से जयंत चौधरी ने इस बात का खंडन किया है और साफ तौर से कहा है कि बीजेपी और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता, इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।